गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह फ्रॉम केडी डिफेंस ब्रिगेड। बहुत सारे बच्चों के बहुत क्वेरीज आते हैं कि मैम एसएसबी में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो सक्सेस का परसेंटेज है बहुत लो है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके सामने मैं एकदम क्रिस्प तरीके से एकदम ऐसा रखना चाहती हूँ पूरा कंप्लीट डिटेल कि आप कहोगे कि वाह। इसीलिए आज मैं वेलकम कर रही हूँ हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट और उनका नाम है कैप्टन श्याम कुमार। वो इंडियन नेवी वेटरन है फॉर लास्ट 37 इयर्स, कमीशन है और वो वॉरशिप कैप्टन और नेवल इंस्ट्रक्टर पायलट रह चुके हैं। एक्सपीरियंस्ड एसएसबी ट्रेनर है जिन्होंने यूनिकली डिजाइन किया है कॉम्पैक्ट कोर्स फॉर साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू टेक्निक। सो प्लीज वेलकम कैप्टन श्याम कुमार। Thank you so much, ma'am. You give me this opportunity to interact with you and share my views for the KD Campus Defense Brigade, the people who are around and the students who are listening to us. So it's an honor for me to be here today, and I'm going to give whatever I have in my heart regarding SSB so that the dreams come true for all the students who are going to join this academy and do well in their life. सर, ये कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो बच्चे क्या पहन के जाए वहां पे कि पहले में ही लगे कि यस इसमें कुछ है? देखो, you are going to be a class 1 officer, commissioned officer. So obviously Indian culture, traditions and befitting the job that you are going to do, people have to follow you. Therefore your dressing sense must be very, very good. So what do you mean by that? In short, male candidates must wear trouser which is little dark color, a light color full sleeve shirt, probably a pen hair and a nice tie, befitting shoes color and leather belt. The female candidates also must dress up formally, a proper heel if required, or even in salwar kurta if they are wearing, it should be looking graceful. No extra ornaments, rings or bindi, lot of makeup and keeping your heads tied up. For the GTO outdoor activities, one has to be in tracksuit, in the proper shirt, not having lot of bhadkila kind of t-shirts. Shoes should be white, formal in the interview. If you keep these things in mind and don't wear jeans and etc. and give a casual appearance, obviously you are going to make impression onto the IO, GTO and psychologist and 5 days of stay at the SSB center. So be careful, dress properly. सर, तो मैं मानती हूँ जैसे नेवी ब्लू पैंट या ब्लैक पैंट पहन ले, वाइट लाइट स्काई ब्लू शर्ट पहन ले, टाई लगा ले और एक पेन होना चाहिए और चेहरा बिल्कुल साफ क्लीन शेव्ड होना चाहिए, हेयर शॉर्ट रखें, है ना, और कोई ऑर्नामेंट ना पहने। लड़के खासकर, लड़कियां छोटा मोटा इयररिंग्स पहन सकती है और बिल्कुल हील में एक ग्रेस दिखता है। तो मैं कहूँगी वो फ्लैट चप्पल टाइप चीज़ ना पहन के थोड़ा हील पहन ले और फॉर्मल में वो चाहे तो वेस्टर्न ड्रेस भी पहन सकती है सर, बिल्कुल, है ना, और इंडियन ड्रेस पहने तो थोड़ा ऐसा पहने जो भड़कीला और पार्टी टाइप का ना हो। बिल्कुल आप ये चाहते हैं? यही रहना चाहिए मैम। ओके, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ सर, तो दूसरा क्वेश्चन मेरे ही सब्जेक्ट से है कि एसएसबी में क्या इंग्लिश की जरूरत है, बोलना जरूरी है इंग्लिश में, कि एसएसबी आप हिंदी में दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? मैं हिंदी में बोलता हूँ मैम। ये एक भ्रांति है कि हिंदी नहीं बोल सकते एसएसबी में, ऐसा नहीं है। किस एक्सरसाइज में कैसे अपने को कम्युनिकेट करना है वो जरूरी है। तो हम अगर साइकोलॉजी की बात करें, मैं सीधा स्पेसिफिक बात करूं, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, तो वहां तो यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश ओनली बिकॉज इट इज अ रिटन टेस्ट वेयर यू हैव टू मेक स्टोरीज, राइट वर्ड्स एंड मेक सम रिएक्शंस एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शंस एटसेट्रा। तो वहां तो आपको चाहिए। बट जब आप जीटीओ में आते हो मैम, तो मैं बिल्कुल इससे अलग रहता हूं कि हिंदी में आप अपनी कन्वे कर सकते हो। कोऑपरेटिवनेस, इनिशिएटिव, बातचीत का तरीका, रिसोर्सफुलनेस, एक दूसरे को सहायता करना, हेल्प करना, आइडिया देना, आगे बढ़ना, ये सब हिंदी में हो सकता है। ये सब बातें हम हिंदी में कर सकते हैं और जीटीओ को कोई इससे परेशानी नहीं है। बस सिवाय के कि आप जब जरूरत हो, जब जीटीओ आपसे डायरेक्टली मुखातिब हो, व्हेन ही इज टॉकिंग टू यू हैव टू बी टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश सो दैट यू गिव एन इंप्रेशन दैट यू नो इट। एंड इन इंटरव्यू आई विल से दैट यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश. But if you feel that you are getting stuck because of certain words and your flow of the speaking, you can go to the Hindi, convey your meanings and come back to English. In short, English, Hindi and English is the mantra for going
to SSB for people who are Hindi belt speaking students. सर जैसे बात क्या होता है ना, कई बार मैं भी कहीं जाती हूँ, कुछ मेरे साथ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं ठीक है। अगला इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ, इंग्लिश में शुरुआत करती हूँ एंड देन आई कम टू हिंदी, ताकि सब लोग कंफर्टेबल महसूस करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो तब कर पाती हूँ सर जब मेरी इंग्लिश ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं इंटरव्यू इंग्लिश में, फिर आप हिंदी में जा सकते हो, तो सर ये तो वही कर सकता है जिसका स्पोकन इंग्लिश अच्छा हो। फ्लुएंसी बहुत जरूरी है मैम। जरूरी है। इसलिए मैम हम जब क्लास कराते हैं तो पहले हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं। हमारी 10 घंटे की क्लास लगेगी, पहले हम आपको प्री एसएसबी टेक्निक्स पढ़ाएंगे। क्या होना चाहिए आप में, क्या वो बेसिक, डू यू हैव इट इन यू। आपने फेमस कैप्शन सुना हुआ है, इंग्लिश में लिखा होता है सब जगह, ज्वाइन इंडियन आर्मी, डू यू हैव इट इन यू। पहले वो है स्किल, तभी तो जाओगे आप। तो ये फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड मैम स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो हम कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये है लेक्चर 8। अब पहले कंक्लूजन कर देते हैं लोग, गलती कर देते हैं। Okay. तो ये स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन इन फ्लुएंट इंग्लिश एंड देन यू गेट योर, आपकी अंदर की भाषा तो हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, कोंकणी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, निकलना पड़ेगा इंग्लिश में। Okay. तो ये तो जरूरी है मैम। तो सर इंटरव्यू में बेसिकली वो क्या देखते हैं कि उस बच्चे में क्या होना चाहिए कि उसका सिलेक्शन होगा? बड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न है मैम, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में जवाब देता हूं। मेरे हिसाब से 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो हम सब जानते हैं, गूगल में मिल जाता है, कई लोग बताते हैं। मेरा एक अपना तरीका है, ये 15 OLQ को मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अपने हिसाब से आप स्टूडेंट्स को बताता हूं। और ये सबको अगर मैं अलग रख दूं तो 5 दिन का SSB, 15 OLQ, 18 एक्सरसाइजेस, सिर्फ 3 चीजें, वो मेरी मंत्र है। जनरल अवेयरनेस, नॉलेज नहीं, नॉलेज बांटोगे तो वापस आ जाओगे। पैलेटेबल, कंज्यूमेबल, ईटेबल, अंडरस्टैंडेबल, ऐसी बातें करो कि उनको समझ में आए, सामने वाले को, आईओ को समझ में आए कि क्या कह रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स को समझ में आए GTO में कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो बहुत शेक्सपियरियन इंग्लिश नहीं बोलना है वहां, बातचीत की भाषा में बात करना है एंड यू हैव टू बी लिटिल प्रैक्टिकल। दूसरा, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, बच्चे हो या बड़े हो चुके, ये दूसरा मंत्र है मेरा। सोच कैसी बनी है, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, मिलिट्री माइंडेड, सुटेबल फॉर द एनवायरमेंट और नॉट। और तीसरा, कलेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कलेक्टिव बिहेवियर। इंडिविजुअली मे बी वेरी गुड, यू कुड बी स्पीकिंग वेरी वेल, बट इन ग्रुप आर यू एबल टू कन्वे, कैन यू कैरी अलोंग, आर यू ए लीडर इमर्जिंग ऑन स्पॉट, और you are trying to superimpose yourself onto the others. If you do that, then you are overconfident, you will be rejected. So these 3 mantras, I repeat: general awareness, psychological maturity, and thirdly, the collective communication and group behavior will take you through these 15 OLQs. Rest all I will explain you later when we carry on with the highlighted aspects of these issues. Right, ma'am? सर SSB में ऐसे टेस्ट्स क्या क्या होते हैं? SSB देखिए, जैसा मैंने अभी बताया, दिस इज अ 5 days tour. Stage 1 is a screening test in which there are 2 exercises which are officer intelligence rating test, that is for the reasoning ability mainly, which is then in MBA exams, bank exams, everybody knows OIR, and then the PPDT, that is a little objective type of assessment, picture perception description test, PPDT, where a picture is shown and then there are write-ups, narrations, and then there is a group discussion, and then there is a nomination of a leader who is going to present the story, a common story, to the assessors on behalf of the group. So this is stage 1. If you clear stage 1, which is about 10% of the total crowd, say about 330 will remain there almost, and they will be tested for in a deliberate manner for next 4 days. That is psychological tests, then the GTO test, and then the interview. And after these 3 different compartments are checking you differently, then there is a merit list made during the conference, in which again this candidate is called for a review, a small glimpse of him, and a discussion by the 3 members, and then they take a final decision on him, and then he gets into the merit. सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, मैं चाहूँगी बच्चों को आप थोड़ा हिंदी में बताइएगा कि ऐसे क्या मिस्टेक्स है जो एक कैंडिडेट को बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए? देखो बच्चों, आप फौज में जा रहे हो, आपको कमांड करना है, आपको दिल की बात कहनी है, और कोई आपके कमांड पे अपनी जान देने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले तो आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। डिसऑनेस्टी अगर दिखाई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा इंसान पहले बनो, फिर SSB जाना। ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ये रिटन एग्जाम नहीं है। वो आप कर चुके NDA में, आप कर चुके ग्रेजुएशन में, आपने दिखा दिया NCC में C सर्टिफिकेट लेके, ये सारे एंट्रीज में आपने कर दिया। यहाँ आपको ऑनेस्ट होना होगा, ये मिस्टेक ना करना। दूसरा,
ओवर कॉन्फिडेंस मत बन जाना। और इसके साथ ही तीसरा कहूंगा, नॉलेज मत बांटना, ये मिस्टेक्स हैं, आप नॉलेज ना बांटो वहां जाके, बी प्रैक्टिकल पर्सन। और फिर थोड़ी आप अपने को ओवर इनिशिएटिव या कहते हैं जिसको ओवर इंटेलिजेंस या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जिसको कहते हैं ना हाइपर एक्टिवनेस, कई लोग पढ़ लिख के जाते हैं और इसके बाद इसी के साथ बात आती है आर्टिफिशियलिटी वर्सेस ओरिजिनलिटी। आपने 2-4 चीज़ें पढ़ ली, रट्टा मार लिया, यहाँ से गूगल देख लिया, भैया से, दीदी से, किसी यंग किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट से कुछ पढ़ लिया और आप कहते हो कि मुझे एसएसबी की तैयारी रेडी हो गई है। ये कचड़ा इंफॉर्मेशन है, डोंट कैरी इट। आइदर लिसन टू मी केयरफुली, आइदर यू get trained from a proper mentor or you don't do training. Go original and do what you want. You may get selected first time. I did it my same interview first time. I got selected at 19.5 years of age without any preparation, without any techniques. But those days were different. Today nobody goes without little bit of mentoring. So do a proper mentoring. और भी बातें हैं, जैसे आप कहते हैं अभी आप चाहते हो कि किसी को दबा देना, खुद जियो औरों को भी जीने दो, ये मंत्र लेके जाओ यहाँ से। सर, आप जो ये बोला है आपने लास्ट में, वहीं से मैं शुरू करना चाहती हूँ। मैं ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करा रही थी एनडीए के बच्चों को। मैंने एक चीज़ मार्क किया था कि 4 से 5 जो बच्चे थे वही बोल रहे थे और लास्ट में तो ये ग्रुप डिस्कशन के बदले में उन 2 ग्रुप के बीच में 2 इधर से 2-3 इधर से उनके आपस में कम्युनिकेशन शुरू हो गया, बाकी सारे चुपचाप बैठ के उनको देख रहे थे। सर, ज़्यादा बोलना सही है, कम बोलना सही है, कि अगर इस तरह से लड़ाइयाँ होने लगी आपस में तो चुप हो जाना सही है, क्या करना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन में कम बोलना चाहिए। बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। और इसके लिए मैं थोड़ी और बात कहना चाहूंगा, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एक्सरसाइजेस, किस एक्सरसाइज में कितना बोलना है। एक ध्यान रहे आप सबों को बच्चों, जीडी पहला एक्सरसाइज है जीटीओ का, इसके 2 पर्पस हैं, आपको समझना और आपको अपने फ्रेंड को समझना। ये कोई तू मैमे की कहानी नहीं है, इसका पर्पस कुछ और है। जीडी पहला एक्सरसाइज है, अभी 9 एक्सरसाइज बचे हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 बार 2 बार अपनी बात कह के अपनी भाषा को कन्वे कर देना है जीटीओ की कि सर मुझे देखना, मैं 8 एक्सरसाइज में आपके साथ हूं। ऐसा ना हो कि आपको दिखना भूल जाए। ये मतलब है जीडी का। फाइन। अभी और भी जीपी भी आने वाला है मैम, उसमें भी ग्रुप डिस्कशन होगा, जीटीओ भी होगा, फिर आपको लेक्चरेट भी देना है, वो पकड़ लेगा आपको, अभी नहीं। अच्छा सर, ये जो नेक्स्ट आपका है टास्क पिक्चर रीडिंग का, उसमें क्या एनालाइज किया जाता है, क्या करना है उसमें? अच्छी सोच, पॉजिटिव अप्रोच, एटीट्यूड और आपकी जो टेम्परामेंट है। एक एडल्ट इंसान को अपने समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स? व्हेन यू थिंक ऑफ ब्लड, डू यू थिंक ऑफ ब्लड हैविंग hemoglobin or you think of blood donation? Where do you think? So something comes on the picture. What was, from where the picture came? What could be the background of the picture? What is happening in the picture? And what could be a rightful conclusion in a constructive manner? कभी कभी रीजनिंग गलत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक गांव में आग लगी है और किसी स्टूडेंट ने लिख दिया फायर ब्रिगेड बुलाया, तो ये रीजनिंग नहीं हुई मैम, परसेप्शन नहीं है आपको कि गांव में फायर ब्रिगेड नहीं आता, कुछ और होता है। तो इस तरह की गलतियां बच्चे करते हैं और वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं अपनी पिक्चर से। तो वो एक्चुअली अपने अंदर की भावनाओं को पिक्चर में डालना, ये जरूरी नहीं है पिक्चर की भावनाओं को अपने अंदर डाल के लिखना है, ये फर्क होता है मैम। अच्छा सर, ये 5 डे प्रोसेस है पूरा कंप्लीट जी। 5 डेज में आपको डिफरेंट टास्क दिया जाता है। मेरा ये कहना है कि क्या वो जब टास्क कर रहे होते हैं या टास्क का जो उनका आउटकम है सिर्फ वो देखा जाता है कि बच्चा उस समय बिहेव कैसा कर रहा है, बाकी के साथ उसका एटीट्यूड कैसा है? क्या ये 5 डेज में लगातार आप मॉनिटर करते रहते हो क्या उनको? बिल्कुल मैम, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, एक बहुत ही प्रोवन, वेल डिजाइन एंड बहुत ही हिस्टोरिकल पुराना प्रोसेस है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट का बनाया हुआ, डीआईपीआर से पूरी तरह से ये इंडोस्ड है और सभी की प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन है इसमें। तो इसकी जो कहानी बनाई गई है मैम, जैसा मैंने कहा, थर्मोडायनेमिक्स, जब से वो एंटर करता है तब से कॉन्फ्रेंस तक वो लगातार उसकी परफॉर्मेंस वेरियस एक्सरसाइजेज में, वेरियस कंपार्टमेंट्स में बिना एक दूसरे को मिक्स किए ऑफिसर्स चेक कर रहे होते हैं और वो अलग अलग इंडिपेंडेंट व्यूज आपके ऊपर बना रहे होते हैं। तो इसलिए ये कहीं भी एक ब्लैक शिप ना घुस जाए इंडियन आर्मी में, आर्म फोर्सेज में, जो ट्रेनिंग में दिक्कत हो जिससे सस्पेंड करना पड़े या इंडियन आर्मी की छवि खराब हो। तो ये 3 टायर सिस्टम है मैम, देखिए आप, रिटन, फिर ओरल और फिर मेडिकल, कहीं भी हम नहीं छोड़ते उसको कोई किताई। उसी तरह 5 दिन इसलिए रखा जाता है कि पूरी उसकी जो व्यवहार है, उसकी जो प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ है, बैरक्स में भी कैसे
कैरम बोर्ड कैसे खेल रहा है, वो लाइब्रेरी पढ़ रहा है कि नहीं, मैगजीन वॉच कर रहा है कि नहीं, खाना कैसे खा रहा है, कितनी देर से वो गप्पे मार रहा है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान। बाहर भी भेजते हैं उनको हम साइट सीइंग के लिए भी भेजते हैं, टाइम पे आया नहीं आया, डिसिप्लिन, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, शाम को क्या पहना, सुबह क्या पहना, किस तरह से उसने व्यवहार किया। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड सिलेबस एंड the examination, the students must watch out for these activities also. Okay. Else there are chances that there could be some report somewhere which may go against during the conference. तो बच्चों, आपने देखा कि 5 दिन लगातार आपकी मॉनिटरिंग चलती है, स्कैनिंग चलता है आपके कैरेक्टर का, पूरी पर्सनालिटी का, और ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस में आपको विक्टोरियस बन के निकलना है। तो प्रॉपर प्रिपरेशन करिए। और मैं समझती हूँ कि आज के ज़माने में हम लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ दिल्ली ही आना है। हाँ, अगर आप दिल्ली आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमेशा समझाती हूँ बेटा कि ऑफलाइन का मतलब हुआ मंदिर जाके पूजा करना, और ऑनलाइन का मतलब हुआ कि जब आप विदेश में बैठे हो और आपको एक मंदिर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन ही अपनी माँ से कहते हो कि मुझे दर्शन करा दो भगवान का। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो यहाँ हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों बहुत अच्छे से तैयारी करा सकते हैं। केडी डिफेंस ब्रिगेड में आपका स्वागत है। आप चाहो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इसके एसएसबी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हो। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कैप्टन श्याम कुमार का, जिन्होंने आके पूरा कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर किया। आप चाहो तो इनसे 1-to-1 बात भी कर सकते हो। आप नीचे दिए गए नंबर में बात करके और आप अपने क्वेरीज दे सकते हो। यहाँ से प्रॉपर तरीके से हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे। Thank you so much.